जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है। क्राइम ब्रांच ने उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकाला है जिसके ऑटो में बैठकर गुमशुदगी की रात नजीब जेएनयू से बाहर गया था। ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो नजीब को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस गया था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने नजीब की तलाश में मदद करने वालों के लिए इनाम की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके में एक व्यक्ति ने अपने 2 बेटों की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक दोनों बेटों की उम्र 15 साल और 8 साल थी। आरोपी मुकेश की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी। बच्चों की हत्या के बाद आरोपी मुकेश ने पुलिस को खुद ही फोन कर जानकारी दी। आज एमसीडी मुकेश के घर के अवैध हिस्से को तोड़ने वाली थी। बताया जा रहा है कि पत्नी की मौत, बच्चों की जिम्मेदारी और एमसीडी की कार्रवाई की वजह से मुकेश डिप्रेशन में था। देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स में इलाज करवाना अब और भी आसान हो गया है। अब इलाज के लिए एम्स आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एम्स में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। यानी अब देश के किसी भी कोने में बैठकर आप एम्स के डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। दिल्ली में चल रहे ट्रेड फेयर में इस सुविधा की शुरुआत की गई। दिल्ली के पहाड़गंज में एक डॉक्टर को 100 रुपए के नोटों के करीब 70 लाख रुपए के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर नकदी की गड्डियां जब अपनी कार में रख रहा था तब एक व्यक्ति ने उसे देख लिया और पुलिस को जानकारी दे दी। आरोपी डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि उसके कारोबारी दोस्त ने पैसा उसे रखने के लिए दिया था और वो इस कैश को राजौरी गार्डन में उसके घर ले जा रहा था। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन की अनुमति देने के एलजी नजीब जंग के फैसले पर एनजीटी ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली एनसीआर में बसे शहरों से आज एयर क्वालिटी का डाटा भी मांगा गया। एनजीटी ने सवाल किया कि जब दिल्ली में अभी भी हवा में PM 2.5 का स्तर तय मानकों से अधिक है तो आपने कैसे निर्माण कार्य पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले याचिका पर सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर चुका है, इसलिए हाईकोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश रावल का शव मुंबई में रेल पटरी के किनारे पाया गया। मुंबई के कांदिवली में मंगलवार की सुबह उनका शव पटरियों के पास से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि वो बैंक से पैसे निकालकर घाट को पर जाने के लिए निकले थे और शायद पटरी क्रॉस करते वक्त ट्रेन की चपेट में आ गए। घर वाले खुदकुशी की संभावना से इनकार कर रहे हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में 8 नवंबर को नोट बैन के ऐलान के बाद पहली बार दान पेटियां खोली गई। कल सुबह से नोटों की गिनती शुरू की गई। सिद्धिविनायक ट्रस्ट का कहना है कि दान पेटियों में बड़ी संख्या में 1000 और 500 के नोट मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मूवी थिएटरों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट लिए जाने की सहूलियत दे दी है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावड़े ने इस फैसले के बारे में बताया। मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट ने ईडी को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो ललित मोदी को भारत लाने के लिए ब्रिटिश सरकार को अनुरोध पत्र भेजे। ईडी ललित मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। ललित मोदी फिलहाल लंदन में रह रहे हैं।